नमस्कार। चलिए आज एक बिल्कुल अलग तरह की टूलकिट खोलते हैं। ये किसान की वो टूलकिट है जिसमें हथौड़ा या पेचकस नहीं बल्कि विज्ञान के नियम हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैसे खेती को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली औजार बन सकते हैं। देखिए, आज के ज़माने में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गई है। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है और इस विज्ञान के कह सकते हैं कि 4 मजबूत स्तंभ हैं। आज हम इन स्तंभों में से पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ की बात करेंगे और वो है कृषि भौतिकी। तो तैयार हो जाइए, ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो हमारी इस वैज्ञानिक टूलकिट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार क्या है? वो है नापने का जादू, यानी द मैजिक ऑफ मेजरमेंट। किसी भी विज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर खेत में बीज, खाद, पानी सब कुछ बस अंदाजे से डाल दिया जाए तो क्या होगा? फसल कभी कम होगी, कभी बर्बाद होगी और हमारा कीमती पैसा और मेहनत दोनों बेकार जाएंगे, है ना? यहीं पर नापने का विज्ञान काम आता है। सही पैदावार के लिए हर चीज का सही माप होना ही चाहिए। अच्छा, तो सवाल यह है कि हम नापते कैसे हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मात्रक का, जिसे अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस एक तय किया हुआ स्टैंडर्ड है जिस पर पूरी दुनिया सहमत है। जैसे जब हम कहते हैं 1 मीटर, तो सबको पता होता है कि कितनी लंबाई की बात हो रही है। ये समझिए कि ये विज्ञान की अपनी एक भाषा है जो हर कोई समझता है। और हाँ, नापने के भी अलग अलग सिस्टम बनाए गए, जैसे कि CGS, MKS और FPS। अब इनको देखकर घबराना नहीं है। ये बस अलग अलग देशों की भाषाओं की तरह हैं, जिनका काम एक ही है, चीज़ों को एकदम सटीक तरीके से मापना। एक स्टैंडर्ड सिस्टम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि दुनिया के सारे वैज्ञानिक और किसान एक ही भाषा में बात कर सकें। चलिए, अब अपनी टूलकिट का दूसरा औजार उठाते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी पहेली से जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सोची होगी। है ना ये कमाल की बात? भाई, कील भी लोहे की है और इतना बड़ा जहाज भी लोहे का बना है, फिर 1 सेकंड में डूब जाती है और दूसरा शान से तैरता है। ऐसा क्यों? इस मजेदार रहस्य का जवाब भौतिकी के 2 बड़े ही शानदार सिद्धांतों में छिपा है। चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। इस पहेली का पहला जवाब है घनत्व, यानी डेंसिटी। अब ये क्या भला है? अरे बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज कितनी घनी या ठोस है। सोचिए, आपके पास 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा। कौन ज्यादा जगह घेरेगा? रुई है ना? लोहा तो छोटे से टुकड़े में ही आ जाएगा। मतलब लोहा ज्यादा घना है। बस यही घनत्व है। और दूसरा असली जवाब छिपा है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत में। ये बड़ा मजेदार सिद्धांत है। ये कहता है कि जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है, और ये धक्का कितना मजबूत होता है? उतना ही जितना वजन उस चीज ने अपनी जगह बनाने के लिए पानी का हटाया है। तो समझे, जहाज के तैरने का राज उसके लोहे में नहीं, उसकी बनावट में है। उसका डिजाइन ऐसा खोखला और फैला हुआ होता है कि वो अपने वजन से कई कई ज्यादा पानी हटा देता है। इससे क्या होता है? पानी का ऊपर वाला धक्का जहाज के वजन से ज्यादा हो जाता है और जहाज तैरने लगता है। कमाल है ना? वैसे इसी सिद्धांत पर लैक्टोमीटर भी काम करता है, जिससे दूध में पानी की मिलावट का पता चलता है। अच्छा, अब एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो हमें दिखती तो नहीं, पर हर पल, हर सेकंड हम पर असर डालती है। ये है हवा का दबाव। और यकीन मानिए, एक किसान के लिए ये किसी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं है। असल में हम सब हवा के एक बहुत बड़े महासागर की तलहटी में रहते हैं, और ये हवा ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से हम पर लगातार एक दबाव डालती है। इसी अदृश्य दबाव को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस अदृश्य शक्ति को मापें कैसे? इसके लिए एक खास यंत्र है जिसका नाम है बैरोमीटर। यह हमारी किसान वाली वैज्ञानिक टूलकिट का, समझिए कि मौसम का हाल बताने वाला यंत्र है। तो एक किसान इस बैरोमीटर का करेगा क्या? सोचिए, किसान को खेत में महंगी खाद डालनी है, लेकिन वो देखता है कि बैरोमीटर में दाब तेजी से गिर रहा है। ये संकेत है कि शायद आंधी या तेज बारिश आने वाली है। तो किसान क्या करेगा? वो खाद डालने का काम रोक देगा और उसके हजारों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा। है ना ये एक जादुई औजार? तो अब तक हमने जो भी सीखा, दबाव, बल, घनत्व, अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत मिलकर खेत के सबसे जरूरी हिस्से को, खेत के दिल को कैसे चलाते हैं। और वो दिल है पानी का पंप।
देखिए, खेती में ना मोटे तौर पर दो तरह के पंप ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है बल पंप, ये एक बड़ी सी पिचकारी की तरह है जो पिस्टन से पानी को आगे धकेलता है। और दूसरा, जो बहुत आम है, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये घूमने से पैदा होने वाले बल का इस्तेमाल करता है। दोनों का काम पानी देना है, लेकिन तरीका और जरूरत अलग-अलग है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम करने का तरीका बड़ा ही शानदार है। सोचिए, पानी बीट से अंदर आता है। अंदर एक पंखा बहुत तेजी से घूम रहा है। वो पानी को पकड़कर जोर से बाहर की तरफ फेंकता है। इस घुमाव से एक दबाव बनता है और पानी तेजी से पाइप से निकलकर हमारे खेतों तक पहुंच जाता है। ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भौतिकी के नियमों का कमाल है। तो आज हमने अपनी वैज्ञानिक टूल किट के कुछ बेहतरीन औजारों को देखा और समझा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये औजार तभी शक्तिशाली हैं जब इन्हें चलाने वाला कोई वैज्ञानिक हो, और वो वैज्ञानिक आप हैं। ये बात बहुत गहरी है और हमेशा याद रखने वाली है। विज्ञान सिर्फ मुश्किल फॉर्मूलों और किताबों में नहीं है। नहीं, विज्ञान असल में सोचने का एक तरीका है। जिस दिन आप अपने आसपास की चीजों को क्यों और कैसे की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप एक वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी जाना, चाहे वो नापना हो, घनत्व हो, हवा का दबाव हो या पंप का काम करना, ये सिर्फ इम्तिहान में लिखने वाली बातें नहीं हैं। ये असल जिंदगी की समस्याओं सुलझाने वाले असली औजार हैं। ये वो ज्ञान है जो हमारी फसलों को बेहतर बना सकता है, पानी बचा सकता है और खेती को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। तो अब जाते जाते ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि आज आपने जो भी सीखा है, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप खेती में ऐसा क्या नया कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं। सोचिए जरूर, क्योंकि आने वाले कल के कृषि वैज्ञानिक आप ही तो हैं।